किसी भी विषय पर हम चलेंगे, एक छोटा सा सुंदर सा भाव हम प्रस्तुत करेंगे। हम अपने छोटा सा भाव है जो हम अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए करते हैं, हम अपने श्री जी को रिझाने के लिए करते हैं, और आप सभी भी ज़रूर बोलिएगा। जय श्री राधे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया। जय श्री राधे। ऐसे ही धाम में रहते हुए हमें ऐसे ही भाव अपने भीतर रखना है कि बस उन्हें पुकारना है और कुछ नहीं। चाहे भोजन मिले ना मिले, चाहे कोई साधन मिले ना मिले, बस हे कन्हैया, हे श्री जी, केवल आप यकीन मानिए। जो ऐसे भाव लेकर धाम में आते हैं, जो इस भाव से धाम में वास करते हैं, तो उनसे ठाकुर जी, उनसे श्री जी दूर नहीं रह सकती। और जिन पर श्री जी की कृपा हो जाती है तो ठाकुर जी तो अपने आप ही रिझ जाते हैं। जिनको हम ठाकुर जी, जिनके पीछे पूरी सृष्टि सब भागते हैं, वो किनके पीछे भागते हैं, वो किनके दीवाने हैं, वो किनके सेवक हैं? वो है हमारी श्री जी। इसलिए कहा जाता है कि राधा राधा नाम जप करें। जितनी बार राधा राधा नाम जप कर सकते हैं उतना राधा राधा नाम जप करें। और एक दिन तो हमारे कन्हैया को मजबूर होना पड़ेगा कि इसने, इस भक्त ने न जाने कितनी बार मेरी लाडली जू का नाम लिया है, उनको बड़े प्रेम से याद किया है, ये रोया है उनके लिए। जब ऐसा होता है तो यकीन मानिए ठाकुर जी उनसे दूर नहीं रहते, बिल्कुल दूर नहीं रहते। और क्या धाम में रहकर ठाकुर जी मिल जाते हैं? यकीन मानिए मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? मिलते हैं। लेकिन जो कहते हैं मिलते नहीं हैं, क्या कारण है कि मिलते नहीं हैं? ऐसा क्यों कि आते हैं धाम में, आते हैं दर्शन करने, आते हैं, सुनते हैं सभी से, इतने भक्त हैं उन सभी से सुनते हैं कि यहाँ तो ठाकुर जी साक्षात विराजमान हैं, तो फिर भी हर बार जाते हैं, ना जाने कितनी बार धाम गए हैं, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं हो पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे भीतर भाव ही नहीं है। देखना जो कहते इतना सुंदर ये धाम है, ये धाम में ज़रूरी जो हम जब आते हैं तो देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, तब वो धाम कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कहते हैं विकास हो गया है धाम का। नहीं, आपको विकास से मतलब नहीं है, आपको कोई विकास से मतलब नहीं रखना है। आपको तो मतलब केवल श्री जी और ठाकुर जी से रखना है बस, और किसी से नहीं। और ना ही यहाँ रहकर कोई ऐसा अपराध बने। बार बार बोला जाता है कि जितने भी संत हैं सब बार बार कहते हैं कि यहाँ जो भी रहता है, चाहे यहाँ कोई भी रहे, कोई कहते अत्यंत दुराचारी भी क्यों नहीं रहता, वो भी श्री जी का प्रिय है। आप कभी भी किसी के लिए ऐसा भाव अपने लिए ऐसा ना लाएं कि आप उसके लिए अपने भीतर उसके लिए कोई द्वेष रखें, क्योंकि वो श्री जी का प्रिय है। जो धाम में रहते हैं, कोई भी हो, चाहे वो धाम में रहते हैं, लेकिन इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है कि वो सभी श्री जी के प्रिय हैं।
जो इतना समझ लेते हैं और हर किसी में अपनी श्री जी को देखते हैं, तो यकीन मानिए, तो फिर श्री जी उनसे दूर कैसे? दूर तो हम खुद कर देते हैं श्री जी को। श्री जी साक्षात हमारे साथ हैं, हर जगह श्री जी हैं, हर जगह। लेकिन हम देखने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि जो ये देखने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश क्या करते हैं, इस संसार में फंसे रहते हैं और कोशिश करते हैं दूसरों के दोष ढूंढने की। ये सबसे बड़ी हमारी कोशिश रहती है। जब ये दोष की दृष्टि आपके भीतर से चली जाएगी, इस दोष की दृष्टि को आप अपने भीतर से हटा देंगे, तो यकीन मानिए उस दिन साक्षात आपको श्री जी के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। कैसे कर लें? वो ऐसा है, वो वैसा है, धाम में रहते हुए भी ऐसा है। नहीं, आप होते कौन है? हम कौन होते हैं? हम कोई भी। हमें तो केवल एक मात्र कार्य है और वो है भजन करना। और जो वृंदावन 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 हर समय जिसके मुख पर वृंदावन 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 ऐसे उच्चारण मात्र से पापों का समूह, केवल पाप नहीं, पापों का समूह, न जाने कितने पाप विलीन हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। और उसके हृदय में उसी क्षण रस भजन की प्रेम लता लहला उठती है, जो बार बार उच्चारण करता है, बार बार रोता है वृंदावन वृंदावन के लिए। धाम में वास नहीं मिल पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मन में निष्ठा है धाम के प्रति और रोता है धाम के लिए, तो यकीन माने उसी समय कहते उसके हृदय में जो ये प्रेम की लहर है ये उठ जाती है उसी क्षण। और न जाने कितने पापों का समूह कहा जा रहा है। या ये नहीं कह रहे कि केवल पाप, केवल एक पाप, और जीव तो न जाने कितने पाप करता है हर घड़ी। हमसे न जाने ऐसे अपराध हो जाते हैं जो हम खुद ही नहीं जानते। और यहाँ आने से, वृंदावन का नाम लेने मात्र से और धाम में वास करने से न जाने हमारे कितने पापों का समूह है जो नष्ट हो जाता है। इसीलिए कानों से श्री वृंदावन का यश श्रवण करें। हमेशा इन कानों से, ये कान आज तक बहुत सी बातें सुनते आए हैं, इस जगत की बहुत सी बातें सुनते आए हैं, लेकिन इन कानों ने कभी वृंदावन का यश श्रवण नहीं सुना कि यश क्या है श्री धाम वृंदावन का। केवल यहाँ आ जाना, यहाँ आकर बड़ी बड़ी इमारतें देख लेना, उससे काम नहीं होगा, उससे आप पर कृपा नहीं होगी। नहीं, अब जब आप देखिए यहाँ अब मंदिर तो कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, सुंदर सुंदर मंदिर, ना जाने कितने बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं, लेकिन सब जगह घूम लें। जब श्री राधा वल्लभ जी के सन्मुख जाकर सामने खड़े हो जाते हैं, उनकी कोई इमारत नहीं देखते, वहाँ कोई इमारतें नहीं नजर आती, कुछ नजर नहीं आता। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ध्यान ही नहीं रहता कि पोशाक कौन सी धारण करी थी, केवल उनके मुख पर ही। ऐसे ही हमारा जो ध्यान है केवल उन्हीं की तरफ जाता है। सब कुछ जहाँ ना जाने कहाँ भी घूमाए, सब जगह घूमाए, पूरा वृंदावन घूम कर आ गए, लेकिन जहाँ ठाकुर जी विराजमान है, जब वहाँ दर्शन करने जाते हैं तो न जाने कहाँ क्या हो जाता है। जो हमारा ये चित्त है, जिस मन पर हमारा नियंत्रण रहता है, लेकिन ऐसी शक्ति एक आ जाती है कि वहाँ जब धाम में बैठते हैं, जब उनके सामने जाते हैं, तो वो मन हमारा नहीं रहता। उस समय कुछ समझ नहीं आता, उस समय तो केवल एक मात्र मेरे प्रियालाल, बस। और ऐसा जादू एक पर नहीं होता, हर किसी पर होता है। तो हम कहते हैं कि हमने आधे घंटे खड़े होकर दर्शन करें, हम 10 मिनट खड़े होकर करें, तो हमने नहीं करे। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा तो इतना सा सामर्थ्य भी नहीं। अगर हम अपने सामर्थ्य की बात करते हैं, तो अगर अपने सामर्थ्य की आप सब भी बात करें या हम अपनी बात करें, तो इतना सामर्थ्य नहीं कि हम धाम में आकर खड़े भी हो जाए, इस धाम में अपने एक भी पग हम रख पाए। नहीं, ये हमारा सामर्थ्य नहीं है। ये तो सामर्थ्य नहीं, ये कृपा है। जब हम धाम में आते हैं, जब हम उनके सामने उनके दर्शन करते हैं और सामने खड़े होकर ऐसे अपने आप को बिल्कुल, हमारा जो चित्त है वो बिल्कुल हम भूल जाते हैं कि हम है कहाँ, और रोते हैं
और न जाने कितनी देर तक खड़े रहते हैं। तो यकीन मानिए, ये आप नहीं खड़े हो रहे हैं, ये आप दर्शन नहीं कर रहे हैं, ये उनकी कृपा है कि आज आप धाम में आकर खड़े हुए हैं, आज आप धाम में आकर श्री जी के दर्शन कर रहे हैं। तो ये कृपा है, इस कृपा को व्यर्थ ना जाने दें। समझिए कि क्या है इस श्री धाम वृंदावन की महिमा। जो श्री धाम वृंदावन आ जाते हैं उनके लिए जो ये स्वर्ग है, जो ये नरक है, वो सब उनके लिए बेकार हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं। इसलिए अगर आप धाम वास कर सकते हैं तो धाम वास करें, और धाम वास नहीं कर पा रहे हैं तो धाम की महिमा श्रवण करें, सुने, ताकि जब भी धाम में आए, चाहे 1 दिन के लिए, चाहे 2 दिन के लिए, कितने दिन के लिए भी क्यों ना आए, तो यकीन मानिए तब आपको समझ में आएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक श्रवण नहीं करेंगे, तब तक आप समझ में नहीं पाएंगे कि श्री धाम वृंदावन की महिमा क्या है। हम बहुत ही जल्दी जैसे यहाँ आ जाते हैं, हम आपसे सभी से बार बार कहते हैं कि रसिक जनों का संग करें, रसिक जनों का भी संग करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, थोड़ा सा हम बार बार बोलते हैं कि जब थोड़ा सा भी भजन होने लगता है तो कहीं ना कहीं एक अहम भीतर आने लग जाता है, सब में दोष दृष्टि देखने लग जाते हैं। तो एक बात आप सभी ध्यान रखिएगा कि जब तक आप सभी में ये दोष दृष्टि रहेगी तब तक आप प्रभु का प्रेम नहीं पा सकते। ये प्रेम रस क्या है, ये आपके भीतर आ ही नहीं सकता जब तक आप सभी के भीतर में अहम है। और आप वृंदावन से प्रीति कर और वृंदावन के महत्व को समझे। वृंदावन से प्रीति कर, अपनी प्रीति को बढ़ाइए, और बढ़ जाती है। न जाने कितने ऐसे भक्त हैं जो भगे आते हैं, बस एक बार मौका मिलना चाहिए कि वृंदावन। इसलिए जितना श्रीधाम वृंदावन की महिमा श्रवण कर सकते हैं उतना अवश्य करें। वृंदावन कानन की नित्य प्रति वंदना करो, क्योंकि श्री वृंदावन समस्त सुख संपत्ति की खानी है। आपकी जो संपत्ति, हम जो सोचते हैं, संपत्ति तो आजकल सोची क्या जाती है, संपत्ति तो ये सोची जाती है कि ये घर है या ये बनाना है, वो बनाना है। नहीं, यहाँ सुख की संपत्ति की बात की जा रही है। जीवन में सुख संपत्ति अगर पाना चाहते हैं, सुख की संपत्ति वो केवल भजन में ही है। और बार बार श्री धाम वृंदावन के लिए क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि वृंदावन में रहने से, वृंदावन में वास करने से जो आपका भजन है वो सहज में हो जाता है, हो जाता है। इतनी कृपा तो हो ही जाती है कि राधे राधे तो आपके मुख से आ ही जाता है। ये जो हाय हेलो आजकल चली हुई है, ये सच्ची में यकीन मानिए, हाय हेलो ने तो सच्ची में हाय ही कर दिया है। यहाँ किसी के मुख से आप ये हाय हेलो नहीं सुनते हैं, यहाँ तो हमेशा राधे राधे होती है हर किसी से। तो ये कृपा नहीं तो और क्या है। कहते हैं धाम आते हैं, धाम की महिमा क्या है, देखते क्या है, यहाँ आके देखेंगे, बाहर आएंगे देखेंगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, ऐसा देखेंगे, बस दोष दृष्टि अपने भीतर रखते हैं। मतलब हम इतना वो हो चुके हैं कि हर जगह दोष दृष्टि देखने की कोशिश करते हैं, महिमा नहीं समझ में आती कि महिमा क्या है। और कहते हैं क्या था धाम में, गए तो थे, दर्शन तो किए, क्या मिला, कहाँ दिखे ठाकुर जी। लेकिन जो ऐसे ही बोलते हैं, देखा है हमने, न जाने कितने भक्तों को देखा है जो ऐसे बोलते हैं, जब वो जाके दर्शन करते हैं तो वहीं के हो जाते हैं और उन्हीं के मुख से सुनते हैं कि बस एक बार धाम ले चलो, बस एक बार। तो ऐसे ही बार बार कहते हैं कि वृंदावन की महिमा का श्रवण अवश्य करें। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि यदि तू अटल विश्राम चाहता है तो वृंदावन को पहचान। अगर आप चाहते हैं कि आपको विश्राम मिले, विश्राम क्या मिले, विश्राम कहाँ से मिले? विश्राम का तात्पर्य यह है कि जो ये जन्म और ये मरण, हम सोचते हैं जी जीवन है, क्या ये जीवन बहुत सुखमय है? इस जीवन में हमें सुख कहाँ मिला है? आज तक जब तक सभी ने, आप में से सभी जितने हैं, सबने होश संभाला है, तो सुख का अनुभव वो कहाँ हुआ है? कहीं भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं। और फिर जीव क्या करता है? यही फंसता है, फिर यही आता है, और ये जो जन्म मरण इसी में रह जाता है। लेकिन श्री ध्रुवदास जी कहते हैं अगर तुम विश्राम चाहते हो
तो वृंदावन धाम की महिमा को समझो। विश्राम यानी यहाँ आने के बाद सीधा वैकुंठ की प्राप्ति, फिर उसके बाद कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं। और जीव चाहता ही ये है। जब इस संसार में रहते हैं तो मृत्यु का देखिए भय कितना होता है। मृत्यु का भय सबको होता है और ये डर ऐसा है कि जो होना है आज नहीं तो कल तो होना ही है। किसी को क्या पता, कोई नहीं जानता, लेकिन भय हमेशा लगा रहता है। और फिर भी ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, ऐसी हमारे से ऐसे अपराध हो जाते हैं कि जो नहीं करने चाहिए फिर भी हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं अहम हमें आके तोड़ देता है। हम सोचते हैं कि हमारा जो अहम है वो हमें बलवान कर रहा है, नहीं, हम तो ये कहते हैं कि जिसके भीतर अहम होता है, जिसके भीतर ये बहुत ही ज़्यादा अभिमान होता है, तो वो आपको तोड़ता है, वो आपको बनने नहीं देता, वो आपको प्रभु से मिलाने नहीं देता। जो लोग वृंदावन का त्याग करके पुण्य बटोरने के लिए अन्य तीर्थों की ओर भागते हैं, वे निर्मल चिंतामणि को छोड़कर कौड़ी के लिए ललचाते हैं। जो श्री धाम वृंदावन का त्याग कर और दूसरे तीर्थों में भागते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे, अगर आप धाम में रह रहे हैं, धाम में अगर कहीं एक गड्ढा भी है और उसमें जो जल है, जिसे आप गड्ढे का गंदा पानी जिसे आप कह देते हैं, वो धाम का जल है। एक गड्ढे का जो जल भी है ना, वो भी ना जाने कितने तीर्थों के समान है। जिस रज को, जो यहाँ कहा जाता है कि यहाँ क्या है, रज ही रज है, आप मिट्टी जिसे आप कहते हैं, जब यहाँ की जो ये ब्रज रज है, जब आपके मस्तक पर आकर आपके सभी आपको स्पर्श करती है, केवल स्पर्श करती है, तो यकीन मानिए आपके ना जाने कितने पाप धुल जाते हैं, सब पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा प्रभाव है यहाँ की ब्रजरज का, यकीन मानिए जिसके मन में कोई भाव भी ना हो, उसे बिठा दिया जाए यहाँ की ब्रजरज में, तो उसके भीतर ऐसा भाव आ जाता है। ऐसी महिमा है इस धाम की ब्रजरज की। यहाँ की लताएं, यहाँ के वृक्ष, क्या किसकी महिमा नहीं है। यहाँ तो पुण्य कहते आपको एक तरीके से पारस जिसे कहते हैं, ऐसे आपको बहुत सुंदर सुंदर रत्न से ये जड़ा हुआ है, ये वृंदावन धाम आपको मिल चुका है। अगर इसके बाद भी आपके भीतर कोई ऐसी आकांक्षा रहती है कि आप कहीं जाके बाहर किसी धाम के दर्शन करें, तो यकीन मानिए आपने बहुत ही घाटे का सौदा किया है। धाम से तो ना जाने ऐसे कितने संत हैं जो श्री धाम वृंदावन से बाहर ही नहीं जाते, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन धाम से बाहर नहीं जाएंगे, अखंड वृंदावन वास करते हैं। क्योंकि धाम में अगर कोई शरीर अपना इस शरीर को छोड़ देता है, क्योंकि ये शरीर तो विनाशी है, जिस शरीर का आप अभिमान करते हैं, हम अभिमान करते हैं, ये शरीर विनाशी है, ये तो विनाश हो जाएगा, आज नहीं तो कल इसका विनाश निश्चित है। लेकिन आपको जो मिलवाना है प्रभु से, आपको जो श्री जी के पास जाना है, श्री जी के निज महल में आप जाना चाहते हैं, तो वो ये धाम में रहकर ही हो पाता है। चाहे आपने कुछ भी ना किया हो, लेकिन अगर आप अपने प्राणों को यहीं त्यागते हैं, इस शरीर को यहीं त्यागते हैं, तो आपको सीधा श्री जी के निज महल में आपको निज महल की प्राप्ति होती है। और आपका जो ये स्वर्ग नरक, ये सब बंधनों से आप छूट जाते हैं। तो ये केवल श्री धाम वृंदावन में ही हो सकता है और कहीं नहीं। और वे, अब श्री दुर्दास जी कहते हैं, वे मूर्ख हैं कि हाथ में आए रत्न को बिना पहचाने फेंक रहे हैं। जैसे आपके हाथ में अगर हीरे आ जाएं, आपको तो पहचान ही नहीं है कि ये हीरे हैं, आपको किसी को भी पहचान नहीं कि ये हीरे हैं, और आप उसको फेंक देंगे क्योंकि वो तो आपके लिए पत्थर के समान है। ऐसे ही जो श्री धाम वृंदावन के, अगर उन्हें अवसर मिलता है श्री धाम वृंदावन में वास करने का, और वो इसे हटा, उसको इस अवसर को छोड़ देते हैं, तो यकीन मानिए, तो ध्रुवदास जी कहते हैं कि वो अपने हाथों में आए अमूल्य, इतने कहते जिसकी कीमत, ऐसे रत्नों को वो खो देते हैं
कि उनके जिसको वो पत्थर समझते हैं, जिनकी कीमत वो बिल्कुल कौड़ी के भाव समझते हैं, तो वो अपना उनको छोड़कर, रत्नों को छोड़कर अपना नुकसान कर लेते हैं, जो श्री धाम वृंदावन के रहवास करने के अवसर को खो देते हैं। यही तो श्री कृष्ण की माया है जिसने सारे संसार को मोहित कर रखा है। और जो ये माया हम कहते हैं, ये माया यकीन मानी, जो ये माया ये तो है तो ठाकुर जी की ही, लेकिन जो भजन मार्ग पर चलते हैं यकीन मानी, उन्हें तो स्वयं ठाकुर जी के द्वारा बनाई हुई उनकी माया भी नहीं ठगती। उनका उन्हें कोई कहते हैं कि उनका कोई नुकसान नहीं। जब कहा दिया जाता है, बहुत से ऐसे, आप यकीन मानिए, आप जानते भी होंगे, ना जाने ऐसे कितने हैं जो सब कुछ छोड़कर धाम में आ जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि बहुत ही घाटे का सौदा किया है। नहीं, उन्होंने घाटे का सौदा नहीं किया। उन्होंने ऐसा अवसर पा लिया है कि उन्होंने अपने, जिसे कहते हैं विश्राम, परम विश्राम, वो यहीं आकर संभव है और कहीं नहीं। कहीं भी भजन कर ले, अन्य देशों में कहीं भी भजन कर ले नहीं हो पाता, लेकिन धाम में भजन सहज हो जाता है। तो ये श्री धाम वृंदावन की महिमा है। आप सभी को इसलिए बताया जाता है कि आप सभी अवश्य समझें कि श्री धाम वृंदावन कोई ऐसा वैसा धाम नहीं है। और संसार में आप रह रहे हैं, लेकिन संसार में रहते हुए ना संसार के आश्रित मत होइए। संसार को अपने ऊपर, इस संसार को मत हावी होने दें, और संसार में रहते हुए संसार का सहारा ना रहे। सहारा आप केवल, आपको बस केवल एक का सहारा हो, और वो कौन? आप सभी जानते हैं कि हमें किसका सहारा चाहिए। हम सहारा ढूंढते हैं, सभी सहारा ढूंढते हैं। कभी किसी से हम सोचते हैं कि इससे बात करेंगे तो शायद इससे बात करने से हमें, अगर हम इससे व्यवहार बनाकर रखेंगे तो हमारा ये कार्य हो जाएगा, अगर हम इससे बात करेंगे तो हमारा ये कार्य हो जाएगा। अरे आप ये खुद तो सोचिए कि आप जिसके पीछे भाग रहे हैं वो सब किसके पीछे भागते हैं, वो सब किसके पीछे भाग रहे हैं? केवल एकमात्र ही है, वो है प्रभु। मत भागिए व्यवहार के चक्कर में, मत फंसिए व्यवहार के चक्कर में। आज हम इससे बात कर लें, हमारे बीच में ऐसी आकांक्षाएं होती हैं कि इससे बात कर ले तो शायद हमारी इसमें सहायता हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम तो आपसे ये कहेंगे कि जहां अगर किसी लालच से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वो रिश्ता कोई रिश्ता है ही नहीं। वो कोई, आप सोचे कि आपका कोई हितकारी है, नहीं ना। यहाँ तो आप जब प्रभु से, लालच प्रभु से केवल क्या होना, सिर्फ प्रभु से, और वो भी ये कि बस आपका प्रेम मिले। भजन करें, भजन कर रहे हैं लेकिन मन में कोई आकांक्षाएं मत रखिए। जब कहते हैं ना, आप में से बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि भजन करते हैं लेकिन फिर भी मन में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, मन फिर भी बहुत ज़्यादा चिंतन रहता है, तो यकीन मानिए हम समझ जाते हैं। तो फिर समझ जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम भजन तो कर रहे हैं, लेकिन भजन के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है? भजन के पीछे हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, जीवन की बहुत सारी इच्छाएं हैं। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आज इसी क्षण इस शरीर का विनाश हो जाता है तो जितनी भी सारी योजनाएं हैं, ये जितनी भी सारी इच्छाएं हैं, सब इसी शरीर के साथ चली जाएंगी। लेकिन अगर इस शरीर का एकमात्र शरीर ही तो है कि इसी की सहायता से आप प्रभु को याद कर सकते हैं, प्रभु का भजन कर सकते हैं। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि आपको इस संसार का सहारा नहीं बनना है, ना इसके सहारे रहना है। आप लोगों का सहारा केवल एकमात्र होना चाहिए, और वो आप सभी जानते हैं कौन। और हर समय उठते बैठते जागते सोते कहते भजन नहीं हो पाता, समय नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता समय? समय तो है, उठते बैठते जागते सोते हर समय राधा नाम का जप करें। कौन कहता है कि बैठ जाओ एकांत में और करो भजन? कौन कहता है? आप एकांत में कर सकते हैं, एकांत में कहाँ भजन होता है? एक माला नहीं, क्या एक मन का भी नहीं फेरते तो ध्यान भटक जाता है, और फिर सोचते हैं
कि मन में पता नहीं क्यों माला छूट गई हाथ से, माला छूट गई, अपराध हो गया। वो अपराध नहीं होता कि जब आप माला जपी जा रहे हैं, माला के मन के आपके तो मन के फेरा जा रहा है आपका, लेकिन ध्यान आपका कहाँ है, उस समय आपको अपराध नजर नहीं आता। तो क्या वो प्रभु नहीं जानते? क्या केवल माला ही चलाना आपका कार्य है बस, कि माला पूरी करनी है बस? क्या केवल यही एकमात्र कार्य है? नहीं, हम उसे नहीं मानते। जो उठते बैठते जागते सोते हर समय मेरी राधा मेरी राधा, जो ऐसे भजन करते हैं ना, यकीन माने उन्हें किसी चीज़ की, किसी वस्तु की, इस संसार की आवश्यकता ही नहीं होती। और इसमें कोई संचय नहीं है कि जो मन का साधन, जो इस कहते हैं ये जो मन को ही साधन, इसको ही नियंत्रण करना, इसको नियंत्रित करना, ये सबसे कठिन है, सबसे कठिन। और अभ्यास से इसे किया जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य। अब बात आती है कि अब इसमें अभ्यास का मतलब क्या है और वैराग्य का मतलब क्या है, कि अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, बार बार हमें समझ में नहीं आता, तो हमें कैसे समझाया जाए? तो इसे स्पष्ट किया जाता है। कहते हैं अगर आप उठते बैठते जाते सोते पल पल यही रहे कि मैं शाम का हूं और शाम मेरे हैं, यही अभ्यास है। पल पल अपने मन को चेतावनी ही दी जाती रहे, संसार में सब प्रकार के जो सुख है या भोग सामग्री मुझे मिलती रहे, तो भी मैं सुखी नहीं हो सकता। चाहे कितने भी सुख मुझे मिल जाए, चाहे कैसी कितनी भी सामग्री मिल जाए, लेकिन मैं फिर भी सुखी नहीं रह सकता। यदि ये संसार मुझसे कुछ छीन भी ले तो मैं दुखी नहीं हो सकता। पल पल इस बात का स्मरण करना ही, इस बात को ही याद करना, यही आप सभी का अभ्यास है। हम जरा सी खुशी में हमें खुश नहीं होना, जरा से दुख पे हमें दुखी नहीं होना, कुछ अगर हमसे छीन जाता है तो हमें तब भी दुखी नहीं होना, और अगर कुछ मिल भी जाता है तो हमें सुखी नहीं होना। ये है आपका अभ्यास। और वैराग्य माने, वैराग्य आपको कैसे समझाएं? वैराग्य देखिए मन से होता है, बार बार आप सभी को समझाते हैं कि वैराग्य होता है मन से। इस भेष को धारण कर लेना बहुत ही आसान है, जो वेश है इसे धारण कर लेना बहुत ही आसान है, लेकिन जो मन का वैराग्य है, उसको, मन को वैरागी करना, ये बड़ा ही कठिन है। जब मन से वैराग्य नहीं होगा ना, तब तक आप प्रभु को नहीं पा पाएंगे। मन का वैराग्य कैसे होता है? क्या मन के वैराग्य के लिए पूरा संसार छोड़ना पड़ता है? क्या रिश्ते छोड़ने पड़ते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मन का वैराग्य आप कैसे कर सकते हैं कि किसी भी, आपको किसी भी वस्तु की लालसा ना हो, आपकी कोई इच्छाएं ना हो। कुछ भी अगर इच्छा करना चाहते हैं, जीवन में अगर कोई इच्छा रखना चाहते हैं, तो वो केवल एकमात्र रखें, और वो क्या? केवल मेरे प्रभु। इस शरीर में, शरीर तो विनाशी हो जाएगा, लेकिन जो मेरे भीतर एक आत्मा है जिसका संबंध मेरे प्रभु से है, इसका जो रिश्ता है वो बंधा रहे प्रभु से। और जो ये भजन है, प्रभु का भजन है, ये निरंतर चलता रहे बस। और मेरे मन में कभी किसी को देखकर, किसी वस्तु को देखकर कोई लालसा ना रहे। मेरे मन में किसी के लिए, मेरे भीतर किसी के लिए कोई द्वेष ना रहे। मैं किसी के लिए कोई द्वेष कैसे रख सकता हूं? क्योंकि ये जितने भी सब हैं, उन सब में मेरे श्री जी विराजमान हैं, तो किसी के लिए द्वेष कैसा? जरा सा मुझे कोई सुख मिल जाए, मैं अति प्रसन्न ना हो जाऊं, और सिर्फ केवल एकमात्र ही जो वस्तु, वो जो मुझे सुख दे पाए, वो है केवल एकमात्र, वो है मेरे प्रभु का भजन बस। यकीन मानिए, इतना भी अगर आप कर लेते हैं ना, तो इसे बोलते हैं मन से वैरागी। मन से वैरागी होने के लिए संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, अपना घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्थिति में तो हम आ भी नहीं सकते। उस स्थिति में आने के लिए पूरा, उस स्थिति को तो जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो आ जाते हैं, वो बहुत ही मुश्किल होता है। वो हर कोई कर भी नहीं पाता, उन पर विशेष ही कृपा होती है जो कर पाते हैं। क्योंकि जब हम सब कुछ छोड़ते हैं, सब कुछ त्याग करते हैं, उसके बाद अगर आपके भीतर कोई ऐसा भाव आ जाता है, आपके भीतर फिर से कोई लालसा आ जाती है, तो उस वैराग्य का कोई फायदा नहीं होता।
इसलिए कहते हैं कि इस वैराग्य से बेहतर है मन से वैरागी होना। खूब भजन करें, केवल एकमात्र प्रभु का भजन और कुछ भी नहीं। यही आपको प्रभु से मिलवाएगा और यही आपको श्री जी का प्रेम दिलवाएगा। संग हमेशा रसिक जनों का करे, हमेशा भक्तों का करे। संसार के विषय में मत फंसे, संसार के व्यवहार में ना फंसे। जो आपको प्रभु से दूर ले जाए उससे दूर हो जाए, जो आपको प्रभु के समीप ले जाए, जो आपके भीतर प्रभु का प्रेम जागरूक कर दे, उसको अपना प्रियजन माने। जो धाम के लिए आपको भटकाए कि क्या है धाम, उसी क्षण ये संकल्प कर ले कि ये मेरा शत्रु है, चाहे वो कोई भी हो। जो प्रभु के लिए आपको जो बोल दे कि क्या ये उम्र है भजन करने की, वो भी आपका शत्रु है, उससे दूर हो जाए। लेकिन कोई द्वेष भी नहीं रखना, उससे बोलना बंद करना है, किसी के लिए कोई द्वेष भी नहीं रखना। जो ऐसा कर लेते हैं, यकीन मानिए वो प्रभु को पा लेते हैं। सच्ची बता रहे हैं, प्रभु को पा लेना ये नहीं होता कि वो आपको साक्षात नजर आए, कि वो आप सोचे कि साक्षात आपके सामने आकर बैठ जाए। नहीं, ये तो ऐसा भाव है ना, ये ऐसा प्रेम रस है, यकीन मानिए। इतना प्रेम मिलता है कि हम आपको बता नहीं सकते, आपको बस समझा सकते हैं कि करके देखिए। आपको जो हमारा एक जो ये जिसे आप प्रवचन कहते हैं, जिसे सत्संग कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, एक जो ये कथन है, ये सत्य हो जाता है एक। इसीलिए संग हमेशा रसिक जनों का। जो आपको प्रभु से दूर ले जाए वो आपका शत्रु है, जो आपको धाम से दूर ले जाए वो आपका शत्रु है, जो आपको इस संसार में फंसाए वो आपका शत्रु है। प्रभु आपके शत्रु नहीं है। अगर आप सभी कहते हैं कि अगर प्रभु को हमसे भजन करवाना है तो वो करवा लेंगे, तो यकीन मानिए अगर आपको ये मनुष्य शरीर मिला है, हम इस मनुष्य शरीर में हैं, तो ये हमें दिया ही इसीलिए है कि हम भजन कर पाए। लेकिन जो हम ये भटक गए हैं, हम अपनी मर्जी से भटके हैं। प्रभु हमें नहीं भटकाते, क्योंकि एक माँ कभी भी अपने बच्चे के हाथ में चलता हुआ अंगारा नहीं देखेगी, चाहे बच्चा कितना भी जिद क्यों ना करे। इसलिए जितना भजन आप सभी कर सकते हैं उतना करें, और फिर उसके बाद जो प्रेम आपको मिलेगा वो आप खुद पाएंगे। हमारा केवल एकमात्र कार्य आप सभी को समझाना, और हमें कोई हजारों की भीड़ नहीं। हम तो कहते हैं आप में से केवल एकमात्र को भी प्रभु का प्रेम मिल जाए, और प्रभु के प्रेम को आप में से कोई समझ जाए, तो हमारे लिए वही काफ़ी है। इसलिए खूब भजन करें।